इसीलिए जो मैंने शिवलिंग पर जब कभी आप लोग जितने माताएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी, ध्यान से सुन लो, जब जल चढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले जल कहां चढ़ाते हो बताओ? इसीलिए पाठक जी सुपुराण करा रहे हैं, कहत कठिन समुझत कठिन अवसाधत परम विवेक। बताइए बताइए, जब जल लेकर जाते हैं तो पहले कहां चढ़ाते हैं? ऐसा तो नहीं करते कि डायरेक्ट शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय चढ़ा चले। पहला जल किसको चढ़ेगा? बोले नंदीश्वर ब्रह्मठनाथ महेश्वराय। नंदी को पहले जल चढ़ेगा। नंदी से आदेश लीजिए कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूं। ये नंदी शंकर भगवान के मंदिर में कौन है? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। पहला घंटा बजाइए, बिना घंटा बजाए मंदिर में प्रवेश न करिए। दूसरा, नंदी को जल चढ़ाकर, थोड़ा सा जल चढ़ाकर प्रणाम करिए, आज्ञा लीजिए, अब जाइए। अब पहुंच गए शिवलिंग के पास, अब किसको चढ़ाएंगे बताओ? अर्घा पर पहले अशोक सुंदरी को, फिर अर्घा के अंत में जया को, एक किनारे अशोक सुंदरी को, दूसरे किनारे जया को, और फिर इसके बाद तीसरा अर्घा कौन है? यानी थोड़ा थोड़ा जल 3 बार गिराना अर्घा पर, चाहे एक ही जगह गिरा दीजिए, थोड़ा थोड़ा। अशोक सुंदरी के लिए, जया के लिए। और अर्घा कौन है? भगवती। अर्घा कौन है? नागाधेश्वर वेषणा फड़ फड़ो। जिन्होंने शिवलिंग को धारण किया है, अगर हट जाए तो शिवलिंग क्या हो जाएगा? 100। नागाधेश्वर वेशरा बड़े बड़ो, तम सौर रत्नावली वास्वादेहल टाम दिवाकर निभा नेत्र त्रयोद्भासितम माला कुंभक पालनी रजकरा। ये मत समझा कि पार्वती जी चंद्रमा नहीं धारण के हैं। चंडार्ध चोड़ा परा सर्वाश्वर भैरवांग निलयाम पद्मावती मचिंते। पार्वती जी के अर्घा, पार्वती अर्घा पे कभी दिया न जलाया, सावधान, अर्घा पैर से न छुआए। शंकर जी को जल चढ़ाते समय जल का छींटा एक पैर पे न आया, वह ध्यान से सुने रहिए, सावधानी से जल चढ़ाते रहिए। और कैसे चढ़ाइए? नाती है न, माताएं बैठी हैं, नाती होती हुई ही न, तो पहले नाती के भयबद्धी होता है। पाठक जी समझ गया कि नहीं? बेटवा के भयबद्धी नहीं होते, लेकिन नाती के भयबद्धी हो। ऐसे जल गिराव था ना, जेठे नाती हो थोर थोर गिराए जा, उनका नाम ले जा। फिर इसके बाद अपने पुत्र के लिए, पुत्र वधू के लिए, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जल गिराते रहिए, ध्यान करते रहिए, इनके लिए नमः शिवाय, इनके लिए नमः शिवाय, इनके लिए नमः, पति के लिए नमः शिवाय, पत्नी के लिए नमः, बेटियां जितनी हैं उनके लिए नमः शिवाय, बहुएं जितनी हैं उनके लिए नमः शिवाय, घर नमः शिवाय, पूरा परिवार नमः शिवाय, और पूरा भारत नमः शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले मंत्र राज्य नित्य जपई तुम्हारा। अगर कोई संकट आ जाएगा बताना, जो पूरे विश्व के लिए, अपने परिवार सहित पूरे विश्व के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, उसकी सुनवाई नंबर 1 पर होती है। अब जो केवल यही न जानता कि जल कैसे चढ़ावे जाए। अरे तुम जा रहे हो, तुम्हारा पूरा परिवार तो नहीं गया है ना?
तो नाते का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, दूसरे का नमः शिवाय, नातिन का नमः शिवाय, बेटियों का नमः, सब पूरे परिवार का। ज्यादा नहीं, हमको लगता है 10 सेकंड में पूरा जल चढ़ जाएगा, सबका स्मरण भी हो जाएगा और गिरते गिरते पूरे विश्व की कामना करके जल गिरा। वसुधैव कुटुंबकम, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर भगवान, अपने संपूर्ण परिवार, संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए आपको जल चढ़ा रहे हैं, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाथ जोड़कर खड़े होइए, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ऐसी कामना करें, इस कामना से जल चढ़ाइए। अगर घर में बाल भी बांका हो जाएगा, बताइएगा, ये है शिव महापुराण। ये शिव पुराण, आजकल शिव पुराण के वक्ता बढ़े हैं, वो जाने तक कहीं हल्दी है छिड़क दे, जीरा है फेंक दे, पाने का पत्ता है फेंक दे, यह शिव पुराण में लिखा बताओ, वो तक तो लिखा होता। कथा नहीं आ रही है, कथा नहीं बोल रहे हैं। अभी तो आपको जो जो कथा सुनाएंगे आप सुने नहीं, अभी तो केवल विद्वेश्वर संहिता, अभी 6 संहिताएं बाकी। कल से शिष्ट खंड के बाद रुद्र संहिता प्रारंभ होगी। भगवान शंकर के 152 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए हैं? 152। अगर 152 अवतारों की पूरी सूची न सुना पाएंगे तो 10-20 अवतार जरूर बताएंगे। उसी में खे हनुमानो जी, उसी में खे अश्वत्थामा भी है, उसी में वीरभद्र भी है। तो नहीं पूरा अवतार सुना सकते हैं तो 10-20 अवतार तो बता देंगे। तो इस प्रकार से शिव महापुराण बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। हाँ, ये समझ लीजिए, शिव महापुराण बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। अब पाठक ने हमको बताया था कि महाराज शिव पुराण ऐसा सुना चाहिए था कि महाराज क्या बात है, तो हमने कहा पाठक जी को वही सुनाते जिससे सबका कल्याण हो। किसका? भनित भदे सुवास्तु भल बरनी, भनित भदे सुवास्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल कर, जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। जब मंदिर से बाहर निकलने लगे, जब मंदिर से बाहर निकलने लगे, जब सीढ़ी उतरने लगी, तो भगवान की तरफ मुंह करके धीरे से सीढ़ी उतर जाइए, यानी उनको पीठ दिखा करके न उतरिएगा। ये ध्यान से सुन लीजिए। शंकर भगवान की केवल आधी परिक्रमा करने की आवश्यकता है, पूरी परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से शंकर भगवान की पूजा संभव हो। अब आपको पाषाण लिंग की पूजा बताएंगे। अभी तक हमने क्या बताया? कृतम हेममयम लिंगम, कृतम रत्नमयम लिंगम, त्रेतायाम हेम संभवम, द्वापरम पारदम लिंगम, कलौ पार्थिव विशेष्यते। इस प्रकार से सृष्टि खंड में ब्रह्मा की व्यापक सृष्टि होती है। कश्यप को दक्ष के 60 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, कुछ कन्याएं कश्यप को ब्याही गई। इन्हीं कश्यप की पत्नी है सुरसा, जो हनुमान जी से मिली थी। किसकी बिटिया है? दक्ष की बिटिया है। इन्हीं कश्यप की पत्नी सुरभि है, जिससे भैंस और गाय साथ में जन्म लेते। ध्यान से कथा सुनिएगा। कुछ लोगों को मानना है कि भैंस महिषासुर है। भैया कैसे? कश्यप की सुरभि नाम की पत्नी से भैंस और गाय दोनों साथ में प्रकट होते हैं, तो कैसे महिषासुर हुए? महिषासुर का तो जन्म अर्वाचीन है। अर्वाचीन माने अभी तत्कालीन, लेकिन
सुरभि का जन्म और सुरभि के गाय भैंस का जन्म प्राचीन। क्यों? कि कश्यप के लड़के हिरण्याकश्यप के हाथ संघात अनुहाद आह्लाद प्रहलाद, इसी अनुहाद को वास्कल को भिंदपाल को तोमर को महिषासुर। तो अर्वाचीन हुआ महिषासुर कि नहीं हुआ? इसलिए भैंस को महिषासुर न समझिए, गलत भ्रांति है। भागवत महापुराण देखिए, वो भी गोरस है, उसका दूध भी गोरस कहा जाता है, और गाय का, लेकिन गाय का दूध प्रशस्त माना गया है। शिवलिंग की पूजा अर्चन करने के लिए गाय के दूध पर ज्यादा विचार किया। हो सके तो गाय का दूध ही चढ़ाना चाहिए। अब इसमें देसी और विदेशी की चर्चा नहीं है, बस समझे कि नहीं समझे? अब इसमें कोई कहे कि भैया देसी गाय के दूध चाहे तो कहां पाओगे बताओ, कहां शहर के लिए हो गया? अरे भाई कली शंकर वर्ण, उनकी प्रजातियां बदली गई हैं, वो है गाय ही। इसलिए जो दूध मिल जाता है गाय का, उसी दूध से भगवान शंकर की पय पृथिव्याम पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्ष पयोधा। सृष्टि खंड में ब्रह्मा की 10 प्रकार की मानसीय सृष्टि, ब्रह्मा के 10 पुत्रों का व्यापक प्रभाव का वर्णन किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा महर्षि कपिल भगवान का वर्णन किया गया। बोले जिन्होंने सांख्य शास्त्र जी में प्रकट बखाना, सांख्य शास्त्र जी में प्रकट बखाना, तत् विचार निपुण भगवान, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर गए मुनि कपिल कृपाला। भगवान के अनेक लीलावतारों की कथा रुद्र संहिता से और शतरुद्र संहिता से बताई जाएगी। सृष्टि खंड के बाद रुद्र संहिता की कथा प्रारंभ होती है, जिससे पहली कथा आती है सती खंड। सती किसकी बेटिया है? सती का नाम क्या था बताइए? सती का नाम क्या था? जलने के बाद सती हुई, इसके पहले क्या नाम था? जब अस्कही योग यज्ञ नितन जारा, भयउ यज्ञ मक हाहाकार। दक्ष की बिटिया सती का नाम कल्याणी थी। श्री था, क्या था? कल्याणी। दक्ष ने 80,000 वर्ष तक एक पैर पर घोर तपस्या किए थे, और जब जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई, दक्ष को कहा वरदान मांगिए, तो दक्ष ने कहा आप मेरे घर में पुत्री के रूप में प्रकट हो जाइए, यही वरदान चाहिए। आज के लोग पुत्र ही है और जानत है, जब बुढ़ाई जावे तो पुत्र न काम दे है कि नोट करे। बिटिया अगर 100 कोस पे रहे, वो अटैची लेके तुरंत चली आए कि महतारी बीमार बा, बिटवा न आए। ध्यान से सुने रहे। पुत्र पवित्र करत कुल दो, बिटिया दौड़ती हुई आएगी, बिटवा न आएगा। ध्यान से सुन ले, जेके बिना मरत है वो काम न दे। 100 में 2, बस ज्यादा नहीं। अगर 100 लड़कों की संख्या है, 100 माँ बाप हैं, तो उसमें से 2 लड़के माता पिता की सेवा करने वाले हैं, बाकी 98 केवल एक कर रहा है।
वो केवल पिता की प्रॉपर्टी से, माता की प्रॉपर्टी से लोभ रखते हैं। अभी हम नहीं कह रहे हैं ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरोक्त कुटुंब भये तब ते प्यारी लगी जब तेरे पुरोक्त कुटुंब भये तब ते और सुतमा नहीं मातु पिता तब लो अब लानन दीख नहीं जब लो। कोई पुत्र है, पुत्र वही है। कौन है पुत्र? श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत असो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनीत। जो पुत्र अपने माता पिता के लिए प्राण देने के लिए तैयार। आपको एक कथा बताएं, इस भारतवर्ष में एक ऐसा राजा हुआ जिसके 9 लड़के थे, लेकिन उस राजा ने अपने 9 लड़कों को राज्य सिंहासन नहीं दिया। नाम जानते हैं कौन है वो? एक ऐसा राजा हुआ जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है। महाराज भरत। महाराज भरत के 9 लड़के थे, लेकिन उन्होंने अपने लड़कों की एक एक करके परीक्षा ले ली थी। और परीक्षा लेने के बाद, दरबार में बैठने के बाद, उन्होंने 9 लड़कों को बुलाकर अपने 18 मंत्रियों के बीच में 9 लड़कों को भारतवर्ष का सिंहासन संभालने के लिए अयोग्य करार दिया। का इन 9 लड़कों में से एक भी हस्तिनापुर का राजा नहीं होगा। बताइए, ये इसीलिए भरत कहलाए। ये कौन है? दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। इन्होंने एक मंत्री के पुत्र को, परीक्षा क्या थी कि वैद्य को बुलाकर बता दिया कि लड़कों से बता दो कि भरत ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में मर जाए। अभी तो ज्यादा अवस्था नहीं थी, अभी तो बहुतराज शासन चलाते भरत। इस बात को सुनकर देखो कौन सा लड़का घबराता है। और अगर कोई लड़का कहेगा कि भरत कैसे बचेंगे तो बता देना, अगर कोई लड़का अपना प्राण दे दे तो भरत जीवित हो जाएंगे। जानते हैं, नवक हैं मर जाए, हमसे का मतलब ये क्या है? ये सुत बनिता दि जान स्वार्थ रत्न करुणे सब ही ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजत बही ते। हम करी धन धाम। चोरी बेईमानी लड़के भी ना करत है, न बिटिया भी ना क्यों न करता ना, के भी ना करत है बिटवा। हम करी धन धाम संवार अंत चले उतरी ते। सहस शीस 10 शीस याद नप बचतन काल बली ते। 9 लड़कों ने इनकार दिया, मर जाए चाहे जिए। ये बताओ कि वो अपन प्राण दे के पिता के जीवित करे? अरे काहे नहीं भैया। महाराज पुरो ने ययाति को पूरी जवानी दे दिया था कि नहीं दे दिया था? आज उत्तम पुरवंश कहा गया कि नहीं कहा गया? तो क्यों नहीं दे सकते थे? 9 लड़के थे भाई, एक लोग दे देते प्राण, नहीं दिया। राजा भरत ने कहा मंत्रियों से भी समझ लिया जाए। मंत्री का एक लड़का तैयार हो गया। उसने कहा मैं राजा भरत को मरने नहीं दूंगा। वैद्य जी बताइए क्या करना है?
वैद्य ने कहा तलवार उठाओ और अपना सिर काटकर भरत के लिए चढ़ा दो बलि, भरत पुनः 100 साल जीवित रहेंगे। उस मंत्री के लड़के ने कहा तथास्तु। उसने उठाई तलवार और चला के अपने गर्दन पर। तब तक राजा भरत ने उठ करके उस तलवार को पकड़ लिया। कहा बेटे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, पर भारतवर्ष का शासक मुझको मिल गया, जिसके अंदर बलिदान नहीं है, जिसके अंदर आत्मसमर्पण नहीं है, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके प्रति राजा के प्रति प्रेम नहीं है, वो क्या राज सिंहासन चला सकता है? इसलिए आज भरी सभा में इन अपने 9 पुत्रों को मैं हस्तिनापुर के शासन से अयोग्य घोषित करता हूं। ये हैं राजा भरत। वही मंत्री का लड़का बाद में शासक। लड़के ऐसे मुंह देखते रह गए। उन्होंने उठाकर कलम लिख दिया कि इनमें से एक भी सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो ऐसे किसी प्रकार की पुत्रों की परीक्षा हो, खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? महतारी बाप अस्पताल से अगर डॉक्टर कहते भैया भी नहीं बचेंगे, ले जाइए 2-3 महीने इनकी सेवा करिए, देखा कौन खेला होते घरे में। अगर आधी रात महतारी उठे, बेटवा के है उठाई दे हमके, अगर जाड़ा का महीना रहे तो रजाई ओढ़े। अरे जब अपना पुत्र ओढ़ ले रहा है तो पुत्र वधू तो दूसरे के घर की है, वो क्यों नहीं ओढ़ लेगी? इसलिए सावधान रहिए, संसार में हमारा आपका कोई नहीं, केवल है तो कौन है? बोले उमा कहब हम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सप। इसीलिए राम ही सुमिरे, राम ही सुमिरे, राम ही गाए, संतत सुनहि राम गुण गान। अपने पहले से ही सजग रहिए, व्यवहार सबसे करते रहिए, लेकिन हमारा कोई नहीं है। जब तक हम अपने हाथ से पानी ले ले रहे हैं तब तक हमारा सब है, और जब पानी हम न ले पाएंगे अब तब पता चलेगा। और ज्यादा बुलबे तो खटिया उठाए के ऐसे दरे कह दे ही जहां क्यों न जाए। अगर ज्यादा चिल्लावे तो खटिया उठाई के ऐसे कमरा में कह दे ही जहां क्यों न पहुंचे। बस समझ गया कि नहीं समझ गया? ध्यान से सुनिए। ये संसार, इससे तत्वविद लोग आज आप कथा में आए हैं। कथा का तत्व क्या है? यही है कथा का तत्व कि जब हम भजन में बैठे हैं, जब हम कथा में बैठे हैं, जितनी देर से बैठे हैं बता दें माताएं, एक बार क्या आपका मन घर गया? नहीं गया ना? वैसे कोई काम करते रहिए, बराबर घर में भागे जाएगा, चाहे शहर जाइए चाहे जहां जाइए, मन घर में भगा। लेकिन कथा अगर ज्ञान पूर्वक चल रही है तो फिर आपका मन कहीं, क्योंकि जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। हरे निरंतर हो हिन पूरे, दिन के ग्रह तुम रुचि रहो रे। भगवान शंकर और सती की कथा जहां से प्रारंभ होती है। जगदम्बा ने कहा तथास्तु। ये वही है कल्याणी। कौन? जगदम्बा। ये जगदम्बा कौन है? यही कल की सीता है, जो आज हिमालय पर्वत पर दुर्गा बन करके दक्ष को कहा हम तुम्हारे घर पुत्री बन करके आएंगे। वे कल की क्या है? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, अब बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन।
आज दक्ष के घर सती आई, दक्ष के घर भगवती आई, तो दक्ष क्या बन गए? पूरे ब्रह्मांड के प्रजापति बना दिए गए। ये है बिटिया का पावर, समझ गए? क्या बन गए? देखा 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 विधि विचार सब लायक, दक्ष ही करत प्रजापति नायक। यही बिटिया जब जनक के घर आई तो जनक को क्या बना दिया? नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी बलवंता। जब जिसकी बिटिया भगवती ही बन जाए तो फिर उसको कौन पाएगा बताइए? भगवती। आज भगवती सती धीरे धीरे बढ़ रही थी। बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन, बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवती सती का विवाह भगवान शंकर से होता। अभी पार्वती की चर्चा नहीं है, अभी सती की चर्चा। इस बीच जब ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बनाने का निर्णय ले लिया, उसमें सारे देवता आए थे और दक्ष के दामाद भगवान शंकर भी पधारे हुए थे। वही मैंने जो भी कथा बताई ना कि रामचरितमानस कराएंगे तो लड्डू बांटेंगे, और जब लड़के के तिलक लेंगे, कान खोलकर सुन लीजिए, जब रामचरितमानस कराएंगे, जब अखंड ब्रह्मांड के नायक को बुलाएंगे तो 100 रुपया किलो वाला लड्डू बटेंगे, और जब लड़किया के तिलक लेंगे तब 1800 रुपया किलो वाला मिठाई। विचार कर लीजिएगा, इसमें कौन बड़ा है? बिटवा बड़ा हो गया कि भगवान? तो है निर्णय ले। जब तिलक लहन तो 50,000 के केवल टेंट के हैं, सजावट के हैं 50,000 में, और जब रामायण के हैं तो गद्दऊ ने 18। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितनी भगवान के प्रति हमारी भावना है, स्वयं से विचार कर लीजिए। ऐसा ही हुआ था दक्ष के यज्ञ में, जब भगवान शंकर पधारे थे, उनको बैठने के लिए कोई विशिष्ट आसन नहीं था। ऐसे पूरी ललकी कुर्सी लगी थी। अब जैसे कोनो विधायक आ जाए तो उनके बिना सोफा सेट निकल जाए, ब्लॉक प्रमुख आ जाए सोफा सेट। ये का है भैया? नहीं नहीं, विधायक माने क्या, मंत्री माने क्या? क्या कर सकता है बताइए? कौन सा पावर है? अब भाजपा सरकार में तो बिना बत्तन के घूमथन कोनो पावर नहीं। दूसरे सरकार में कुछ पावर है, भाजपा में कब पैसा कहा के उन सुने, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो। तो वही बात, तो शंकर जी जब पधारे तो यह लल की कुर्सी रही, ये बैठ देखे, इधर उधर कोई विशिष्ट आसन नहीं था, लल की कुर्सी बैठ। ठीक प्रजापति महोदय, ऐसा प्रजापति बनाओ कि पूरा ब्रह्मांड जाने तो। क्यों? शंकर कौन है? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि नावै सब सीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही दे सपने हुन सुहाही। शंकर बिना, ये राम ने कहा कि शंकर
क्षित फल बिनु शिव अवराधे लाहि न कोटि। जोग जप साथी, बिना शिव की पूजा किए हुए आप भौतिक जगत में समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए शिव की उपासना करेंगे पार्वती की, तभी भौतिक जगत बढ़ेगा, तभी 4 तल्ला की बिल्डिंग बनेगी। भैया राहुल कितनी देर से आए भैया? आइए 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 भैया, अखिलेश जी आइए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हान लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि प्रिय भक्तों भगवान। अच्छा शंकर भगवान, पाठक जी शंकर भगवान अकेले नहीं थे, ये मत समझिएगा कि अकेले आए थे। भाई आप कहीं जाएंगे तो 2-4 लोग रहते साथ में कि नहीं? उनके साथ 2-4 10 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, कितने लोग थे? 49 करोड़ भूत प्रेत पिशाच मंडल सब साथ में ले गए थे। कितने? 51 यानी एक नहीं है 50, यानी संस्कृत के गणना जो है उल्टे तरफ से चलती है। 49 करोड़ भूत प्रेत मंडल भी भगवान शंकर के साथ गए थे, रसगुल्ला खाए, लेकिन यहाँ कुछ न पाए। अभी है कसक भगवान गिरे। जैसे कोई ससुरारी चला जाए, 1 मिनट के लिए सुनिए ध्यान से, जैसे कोई ससुरारी चला जाए और 2-4 अपन मित्र लिया के चला जाए, तो दमादे के अंदर बुला के सेवा कहते हैं, जो हम बहरे गए हैं नहीं चाहो। तो भाई जब दमाद बाहर निकलेगा, पूछेगा भैया तो है लोगन के कुछ हुआ? अरे चलें ठीक बा हो गए, बात बिगड़ गई ना, बिगड़ गई बात ना पूरा। जबकि अनुशासन ये है कि दामाद की सेवा करते न करते वो अपने घर का, लेकिन जो 2-4 बाहर से आए थे उनकी खातिर अच्छे ढंग से करनी चाहिए। ये है सामाजिक, ये है सोशल व्यवस्था। लेकिन शंकर भगवान के भूत प्रेतन के बैठे बिना कुर्सी नहीं, मतलब भगवान तो बैठे, तो भगवान कहने निकला, इतने में प्रजापति हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच अरिष्टनेमिः स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। सप्तर्षि मंडल के महर्षि दक्ष पर पुष्प वर्षा करते हुए मंच की तरफ लेकर आ रहे थे। सारे ऋषि महर्षि देवता उठकर खड़े हो गए, विष्णु भगवान भी उठकर खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान उठ पाए नहीं। अब भाई जगरे संगी साथी के पानी नहीं पूछा गया, वह ससुरारी कहां आई रहे शंकर भगवान? ससुरारी आई। अब भूत प्रेत बेचारे कहते हैं, अरे बेकार भाई इनकर ससुराल, मतलब अब शंकर भगवान सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? इतनी बड़ी ससुराल है, किसके घर
ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष के घर जो है उनकी ससुराल है। अब इज्जत एक नमक, बिल्डिंग 5 तल्ला के, अब मिला पेड़ों नहीं। तो समस्या का गंभीर विषय था कि नहीं था? तो शंकर भगवान नहीं उठे, और जब नहीं उठे तो दक्ष ने देखा कि मेरे दामाद ने ही मेरा अपमान किया है। तो शंकर भगवान ने कहा, शंकर भगवान से कहा दक्ष ने, कापालिक, श्मशान में निवास करने वाले, भूतों प्रेतों की मंडली चलाने वाले, तुम्हारा तो काल भी निषिद्ध है। काल निषिद्ध मतलब समझत है? अभी विचार कैले तिवारी जी, ध्यान से कथा सुन ले। द्वार पूजा के बेला कौन रही? धोरी धेनु बेला विमल। जब आकाश लाल होता था, सूर्यास्त हो जाता था, उसी समय दोबारा लग जाता था, उसी समय द्वार पूजा होती थी। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि यही बेला राम का भी द्वार पूजा हुई, इसी बेला में शंकर की भी द्वार पूजा हुई। आज के 40 वर्ष पहले जब पालकी से दुल्हा जाता था, चाहे 14 कोस चाहे 20 कोस से पालकी ढोते थे कुम्हार, लेकिन समय से 4 बजे लेकर के दूल्हे को पहुंच जाया करते थे। आज स्कॉर्पियो है, कोई कोई तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, लेकिन दोबारा कितने बजे लग रहा है विचार करिएगा। 12 बजे रात जब कैलाश पर्वत पर से शिवपुराण देखिएगा, 11 कुछ मिनट पर कैलाश पर्वत से 49 करोड़ भूत प्रेत मंडल को लेकर भगवान काशी आते हैं मणिकर्णिका पर। भारतवर्ष की कोई भी सीमा नहीं बचती, सभी को लांघते हुए आते हैं, और वही समय द्वार पूजा। तो होत का जानते, 100 विवाह में 50 का तब पति पत्नी से जमेंगे, और बाकी 50 का मुकदमा। चल रहा कि नहीं चल रहा? देख लीजिए, 50 हो सका तो भूत प्रेत की छाया से बचिए, अगर न बचे गए। बोले जान बोझ संग्रह नर करही। शंकर भगवान ने कहा, अगर इस बेला में इस कार्य को करा रहे हो तो अपनी भलाई में समझो। बोले जान बोझ संग्रह नर करही, कहब उमाते कसन मर। आज हमारा सनातन धर्म, हम सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि सनातन धर्म का पालन हो रहा। भाई कतो 12 बजे रात दोबारा लग रहा, ये कौन बेला है बताओ? राक्षसी बेला में लोग कहते हैं 12 बज गया भोजन न कर। पाठक जी कहते कि नहीं कहते? और वहां जब द्वार पूजा 12 बजे रात होता तो भोजनमा कई बजे होता? यानी कुल खत्म। जितना, और सुनिए, इतना ही नहीं, पहले विवाह 9 बजे रात बैठ जाता था, 5 बजे सवेरे खत्म होता था। तिवारी जी बताइएगा, और आज 2 बजे ब्याह बैठा, 3:30 बजे पंडित कोल भावरी ओरी फेर के साखो 4 को 4 कई कुल 9 2 11 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले मार्ग सोई जाग जोई भावा, मार्ग सोई जाग कह जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजा। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। और सुनो, बराते में साधुओं संत आए हैं, बड़े बड़े चंदन लगाए, कि वो नहीं बोल सकत हैं कि क्या करत है। प्रमाण, जय वेद पुराण नयाक्षर ही, कल संतत संबत संत सही। जो वेद पुराण का पालन नहीं करेंगे वही असली संत कहे जाए, और जो वेद पुराण का पालन करे वो क्यों नहीं? इसलिए सभी लोग सुधार करिए। अब आगे शादी पड़े तो हम नहीं कहते संध्या बेला कितने बजे तक है जानते हैं? सूर्यास्त के 72 मिनट आगे तक, 8 बजे तक है।
अगर इतने बेला में भी द्वार पूजा हो जाती है, विवाह बैठ जाता है 9 बजे तो भी सही है, लेकिन जब 12, 1, 2 बजे रात ये सब गलत काम, ये सनातन धर्म की धज्जी धज्जी उड़ाई जा रही है। इसलिए आप लोग सभी सावधान हो जाइए। हमारी आगे की पीढ़ी बिगड़ रही है, बिगड़ रही कि नहीं बिगड़ रही? इनसे होने वाली संतानें भी भटक रही है। इसलिए हमको सनातन धर्म की मर्यादा में रह करके ही, जिस पर राम रह करके गए, जिस मर्यादा का पालन भगवान कृष्ण करके गए, जब विवाह बैठने लगता था दोनों तरफ के विद्वानों से क्या आवाज आती थी? हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवः गोविंदं गरुड़ध्वजं गुणनिधिं दामोदरं माधवं हे कृष्ण कमलापतिं यदुपतिं सीतापति श्रीपति। माताएं, बहनें, बच्चियां सभी इस श्लोक को सुनते थे। अब आज तो राम राम जौन डीजे बजा, हे कनवा का पर्दवा, अब डीजे वाले बैठा है नहीं, बाहुबली डीजे देखा यही बैठा है, बहु लाइट वाले बाहुबली डीजे। कहने का तात्पर्य हम ये निवेदन करते हैं अपने सभी श्रोताओं से, जहां तक हमारी इस लाइव की आवाज जा रही है, हम डीजे नहीं मना कर रहे हैं, हम रोड लाइट नहीं मना कर रहे हैं। खूब बढ़िया से लड़के का विवाह करिए, लड़के का विवाह करिए, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों के समय का पालन का ध्यान, समय का पालन करिए, ध्यान करिए। समय ज्यादा हो गया, राम के विवाह में 1 मिनट ज्यादा चंद्रमा का नृत्य हुआ और उससे विवाह की साइड टल गई, और उससे क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? 1 मिनट साइड टल गई थी। चंद्रमा आनंद रामचरितमानस चंद्रमा नृत्य कर रहे थे और उसी चंद्रमा के नृत्य में 1 मिनट विवाह पीछे हो गया। ने क्या कर दिया? लक्ष्मण ने कहा, अच्छा माता मैं जाता हूं, पर एक बात ध्यान रखना, आज्ञा के अंदर दास रहा, रेखा के भीतर ही रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, हयानु से इस लक्ष्मण की वहीं भस्म हो जाए। खेल हो गया कि नहीं हो गया? सीता वनवास लंका में चली गई कि नहीं चली गई? राम जंगलों में, वनों में सीता की खोज कर रहे थे कि नहीं कर रहे? और शंकर के विवाह टाइम से दुबरा लगा, भले ढेला चला, भले ईंटा चला, लोगन का मूड फूट गया, लेकिन हवा तो 4:30 बजे द्वार पूजा से। और तब शंकर पार्वती से आज तक कभौ ऋषि उबल भवई बोले, पार्वती सम प्रिय पति हो, देवी न हम पर छाड़ बिछो। इस प्रकार से मंडप में दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया, आज के बाद से तुम्हारा किसी यज्ञ में आवाहन नहीं होगा। और शंकर भगवान तब नहीं बोले, इसलिए कि आप लोग जान लीजिए शंकर भगवान को श्राप नहीं लगता। विष्णु भगवान को श्राप लग जाता है, लेकिन आज तक भगवान शंकर को चाहे जो श्राप दे दे, श्राप शंकर भगवान को नहीं लगता, क्योंकि ये समर्थ देवता हैं। ये कौन है? बोले समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नंदी आए। नंदी ने दक्ष को घोर श्राप दिया, उस श्राप के बदले में कि जिस पहले यज्ञ में हमारे स्वामी का आवाहन नहीं होगा, दुष्ट दक्ष, उसी यज्ञ की पूर्णाहुति तुम्हारे सिर से होगी। ये शिलाद पुत्र नंदी का श्राप।
आगे की कथा कल। सीताराम 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 राजा राम या राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा कल आपको सती खंड की कथा बताते हुए दो शिवलिंगों की कथा पाठक जी, सौराष्ट्रे सोमनाथे च और श्रीशैले मल्लिकार्जुन, कोट रुद्र संहिता से दो ज्योतिर्लिंगों का व्याख्यान कथा के बीच में करके फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। अब चलिए आरती।